द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। 60 सीटों के लिए लोकतंत्र का जो है चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो कई सारे सवाल जो है चुनाव आयोग पर उठ गए। फिलहाल जो है कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र से जो है वर्तमान में जो है प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनिल दोहरे की सपुत्री हमारे बीच मौजूद है, ससीमा दोहरे जी, तो उनसे बातचीत करेंगे। देखिए कि ईवीएम के भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर हमारे पास में निसार जी हैं, इनका वोट पहले से ही पड़ गया था। आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? और मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहती हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाया जाए ताकि जनता बिल्कुल भी हताश ना हो, उसका वोट सही जगह पहुंचे और किसी का भी वोट पहले से ना पड़वाया जाए। इनका आरोप ये है कि ये जब वोट देने गए तो इनका वोट पड़ चुका था, तो मैं उनसे पूरा घटनाक्रम जानना चाहूँगा। किस तरह से, कितने बजे गए थे वोट? मैं सुबह से लाइन लगाए हुए खड़े। अच्छा। उसके बाद में जब हम गए उनके पास आधार दिया तो कहने लगे कि आपका वोट पड़ चुका है। तो हमको साहब अंदर आए भी नहीं या उसके अंदर आए भी नहीं। तब वो बोले नहीं आए नहीं तो वोट कैसे पड़ गया। तब हमको फिर हम जा रहे क्या करने, कहना है निकलो बाहर। तो फिर आपने उन जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उनसे बात नहीं करी कि आप क्यों? सब लोग खड़े थे वहाँ पर, कहने लगे नहीं ये पड़ चुका है तो जाओ फिर। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में फिर दोबारा हम गए उसके अंदर। फिर हमको निकाल दे, कल वोट तुम्हारा पड़ चुका है। अच्छा। हाँ, तो अभी जब दोबारा बात करें तो अभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं फिर से वोट पड़ा जाएगा आपका, तो क्या लग रहा है पढ़ने देंगे? हाँ, तो वो कह रहे थे कि देखो बैठो भी, बाद में देखेंगे आखिरी में। अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ हुआ कि और भी लोगों के साथ? ना, और साथ में हमको नहीं पता और हम तो अपनी बताता है। तो निसार अली साहब मौजूद है। 159 विधानसभा क्षेत्र है, मल्लावा, बलग्राम, हरपुरा का इलाका है। लगातार जो है वोटिंग चल रही है। लखीमपुर खेरी से, बांदा से, इन सब जगहों से कई ईवीएम के खराब होने की, कई ईवीएम बंद होने की से घटनाएं सामने आ रही है। अभी जिस तरह से खबरें आ रही है, कई जगह पर जो है ईवीएम खराब होने की खबर है और कई जगह पर जो है भाजपा प्रत्याशी के पोस्टर्स मिले, उस पर क्या बोलेंगे? इसमें हम सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग जो है बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुका है और कहना तो ये चाहिए कि बिल्कुल वो जो है एक भाजपा की पार्टी बन चुका है। अच्छा। चुनाव आयोग ये लगातार लोग सवाल उठा रहे क्योंकि अखिलेश यादव कल से कह रहे हैं कि कई जगहों पर कई लोगों के नाम नहीं है इसमें वोटर आईडी कार्ड में, तो ये सारा खेल किस तरह से देख रहे हैं? क्या सच में कुछ चुनाव आयोग के पीछे छुपा है? जी, ये हमारे यहाँ भी है। हर जगह जहाँ पर जो है, जहाँ भी आयोग ने ये देखा कि ये मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट पर और पिछड़ा और वो जो भाजपा को नहीं मिलने वाला वोट है उस पर जो है पूरी तरीके से इन्होंने वोटर को कटवाने का काम किया है। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हम किसानों के मुद्दे पे कर रहे हैं और बहुत सारी महंगाई है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बीजेपी और पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाँ, यही सारे हमारे मुद्दे हैं। अच्छा, और हम चौथा चरण है। अखिलेश यादव ने कहा चौथा चरण के बारे में कि हम चौथे चरण में ही सरकार बना लेंगे, तो ऐसा कुछ सक्षम लग रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से ये चौथा चरण आज जो है समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की कंडीशन में पूरी तरीके से आ गई है। क्या जो गांव के वोटर है, कहा जाता है वो सपा बसपा का वोटर है, शहरों का वोटर भाजपा का वोटर है, तो किस तरह से देख रहे हैं गाँव में किस तरह से पोलिंग हो रही है और किन मुद्दों पर वोट? नहीं, अब की तो आंधी चल रही है समाजवादी पार्टी की, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, हर तरीके हर जगह हमने भी पता लगाया है, लेकिन ज़्यादातर जो है समाजवादी पार्टी को ही लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार बदलाव कर रहे हैं आप? बिल्कुल बदल जाएगी। बाबा जी चले जाएंगे, अपने मठ चले जाएंगे। हाँ, अखिलेश आ रहे हैं? जी, अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश जो है कुर्सी संभालेंगे। ये जो लगातार मशीन ईवीएम खराब है, लगातार विपक्ष कहता रहा है कि बैलेट पे चुनाव कीजिए, बैलेट पे चुनाव कीजिए, मगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर ही तुला हुआ है। बिल्कुल प्रजातंत्र को ये लोग खत्म करना चाहते हैं ना, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, जमहूरियत को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया है। अच्छा। जी, तो चुनाव आयोग का सबसे बड़ा इसमें हाथ है। चुनाव आयोग, बिल्कुल चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से। तो ये बताइए कि ये क्या मुद्दों पर वोट पड़ा है आज के आप लोगों की तरफ? ये वोट पड़ा है इसलिए वोट पड़ा है। योगी जी ने साड़ छोड़ा था इसलिए हम लोग तंग हो गया बहुत, इसलिए अब सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत समस्या खड़ा, इसके लिए हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट पड़ा है? बदलाव पर। तो कुछ ऐसी ईवीएम की खबरें कुछ आई है कि खराब है, गड़बड़ी है या कुछ पुलिस वाले? तो नहीं है, उनको निसार अहमद को लौटाया था, बोले कि आपका पहले ही पड़ गया, जबकि वो पहले ही लाइन पे लगे थे वोट डालने के लिए। अच्छा, मतलब शाम को ही पड़ गया क्या उनका वोट? अच्छा,
ये जो लगातार जो है लखीमपुर खीरी में कुछ घटनाएं हुई है जहां पर जो है ईवीएम खराब होने की खबरें आई है और कुछ जगहों पर ये आया है कि पुलिस वाले महिलाओं के साथ मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन दबाव में है भाजपा के, अच्छा दबाव में काम करता है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन भाजपा के दबाव में चल रही है। इसके लिए ये सब गड़बड़ होता है। यहाँ पर किन मुद्दों पर पक्ष नहीं है चुनाव, यहाँ पे बदलाव। अखिलेश यादव को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश ने कहा कि चौथे चरण में हम वोट देके कंप्लीट कर देंगे, सरकार बनेगी, यहाँ तक सरकार बन जाएगी उनकी। ठीक है ठीक है। तो एक निसार साहब बोल के कोई व्यक्ति है, तो वो उनका वोट देने जब गए तो लोगों ने कहा कि उनका वोट पड़ चुका है, तो उस पर क्या बात हुई पोलिंग ऑफिसर से? हमारी तो हुई नहीं, हम क्योंकि अंदर और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, एजेंट वगैरह ही की सुनते हैं, तो एजेंट से ने बात की लेकिन कहने लगे हम बाद में देखेंगे। अभी हाँ डालने नहीं दिया। तो मैं आचार संहिता की बात करना चाहती हूँ। आचार संहिता का उल्लंघन अगर हो रहा है तो वो सभी पर लागू होती है। अगर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी लागू कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये सत्ता पक्ष कानून पर दबाव नहीं बना रहा है, जनता पर दबाव नहीं बना रहा है? क्या आप एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना सामने आई है, अब जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मोदी जी जैसा चाह रहे वैसा लगा रहे, तो इन सब चीज़ों से कितना देख रही हैं? देखिए, मैं इस वाकया से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि वाकई में ये ऐसी सरकार है, इन्होंने सभी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पूरे देश पर तानाशाही चलाना चाहते हैं। ये किसी की नहीं मानते, ना चुनाव आयोग की मानते हैं, और चुनाव आयोग भी इन्हीं का है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग इनका नहीं है तो वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए, क्यों नहीं करा रहा? 54 आज 60 सीटों के लिए 2017 का अगर आंकलन करेंगे तो 52 सीटें भाजपा, 4 सपा, 2 कांग्रेस, 2 बसपा। मगर इस बार अखिलेश यादव ने कह दिया कि चौथे चरण में हम सरकार बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चौथे चरण का क्या आज जो सपना है अखिलेश जी का वो पूरा हो रहा है क्या? बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो हैं उन्होंने जो भी बोला है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो हम सरकार बनाएंगे। अगर वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि वो कैसे भी जनता पर दबाव बना देंगे या वोट नहीं डालने देंगे या पहले से वोट करवा देंगे, तो हम सब एकजुट होकर यहाँ पर खड़े हैं और वोट सही ढंग से ही पड़ेगा। ससीमा जी, लगातार आप चूंकि हिंदू भी हैं और चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, लगातार हिंदू मंदिर मस्जिद का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है और लगातार साइकिल का जिक्र जो है आतंकवाद से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या भाजपा में ही होना हिंदू होने की दलील है या भाजपा से बाहर भी लोग हिंदू हो सकते हैं? देखिए, इस तरीके की गंदी और घटिया राजनीति जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और रही बात हिंदू होने की और हिंदुत्व की, तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और यहाँ पर जितने भी खड़े लोग हैं वो हिंदू या मुस्लिम नहीं, सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हमें अपना हिंदुस्तान सुरक्षित करना है। ना हिंदू बचाना है ना मुसलमान बचाना है, हमें हमारा हिंदुस्तान बचाना है। और ये समाजवाद की लड़ाई है, हिंदुस्तान को बचाने की, देश को बचाने की लड़ाई है। सबसे बड़ा चीज़ है कि एक पलिया विधानसभा में पालिया विधानसभा में एक जो है प्रत्याशी है रोनी जी, उनका जो है पोस्टर नजर आ रहा है और पोस्टर के साथ ही साथ कई सारे सवाल चुनाव आयोग पर भी उठते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि चौथे चरण में हम सरकार बना रहे हैं, तो आज 60 सीटों में अखिलेश यादव को कितनी सीटों का फायदा होने वाला यह 10 मार्च को पता चलेगा, मगर चुनाव बहुत कठिन हो चुका है। रजा अंसारी की रिपोर्ट मल्लावा बलग्राम से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।